जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में क्या है, गुणा भाग जोड़ घटाना पे आधारित आज का क्वेश्चन होगा और इसमें जो है लड़के बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, हमारे ऑफलाइन की क्लास है प्रोविजन एकेडमी, जो मंडल भासो मार्केट, जठवारा कुर्रही मार्केट, कुंडा प्रतापगढ़ में स्टार्ट हुई है। आप वहाँ पे ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन की क्लास मेरा अटेंड करना चाहता है, कांटेक्ट नंबर नीचे दिया गया है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारी क्लासेस सुबह 7 बजे से हैं और 10 बजे से हैं और शाम को 2 बजे से हैं। जिस भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन की क्लास मेरा लेना चाहते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं और कांटेक्ट नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे प्रोविज़न एकेडमी में जो मैथ की फैकल्टी है वो हमारे द्वारा चलाई जा रही है एंड वहाँ पे जो जीएस फैकल्टी है मिस्टर इंजीनियर आर.के. सर द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन की क्लास मेरा मैथ का लेना है वो वहाँ पे संपर्क कर सकता है। संपर्क नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, गुणा भाग जोड़ घटाना पे आधारित क्वेश्चन है। चलिए आइए क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक छात्र को एक संख्या को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया। तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए? सही उत्तर कितना होना चाहिए था? चलिए, ऑप्शन दिया हुआ है भाई 124, बी ऑप्शन है आपका 122, सी ऑप्शन है 118
और डी ऑप्शन है भाई आपका 114। चलिए आइए देख लेते हैं भाई। तो देखिए भाई ये गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग पर है, तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने को दिया गया, लेकिन उसने भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। अर्थात देखिए एक छात्र को कहा गया 6 से, एक संख्या में 6 से विभाजित करिए और उसमें क्या करिए 12 जोड़ दीजिए। किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित कर दिया, तदनुसार उसे 112 प्राप्त हुआ। अतः सही उत्तर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वो संख्या x है और कहा गया 6 से विभाजित करिए। 6 से विभाजित करने के बाद कहा गया भागफल में 12 जोड़ दीजिए, लेकिन उसने क्या किया, उल्टा कर दिया। पहले क्या किया, उसने पहले 12 जोड़ दिया, जोड़ने के बाद उसको क्या किया 6 से विभाजित कर दिया। अब 6 से विभाजित करेंगे तो वो कह रहा है उसको प्राप्त होता है 112। कितना प्राप्त होता है, 112 प्राप्त होता है। अब देखिए x प्लस 12 इक्वल टू इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 12 और 67 अर्थात 672। x का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 660। तो कह रहा है अगर सही उत्तर उसका क्या होगा, जो कहा गया था उसके अकॉर्डिंग उसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए अगर हम 660 को पहले 6 से डिवाइड करें और उसमें प्लस 12 करें तो क्या आएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा 110 आ गया और इसमें 12 जोड़ेंगे तो 122 आएगा। तो सही उत्तर के रूप में हमारा क्या आएगा भाई 122। तो कौन सा ऑप्शन लेके गया है आपको 122, बी ऑप्शन लेके जा रहा है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है हम लोग इसी तरीके से करते हैं। कंसेप्चुअल जिस तरीके से कहता है क्वेश्चन उसी तरीके से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी संख्या को 2 से गुणा करके किसी संख्या को 2 से गुणा करके किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ दिया जाता है। 16 जोड़ा जाता है भाई, 16 जोड़ा जाता है। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। फल को 2 से विभाजित किया जाता है। दो से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, ऑप्शन भाई दिया हुआ है आपका
बी ऑप्शन है आपका 6, सी ऑप्शन आपको है 4 और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है भाई 2। चलिए आइए देख लेते हैं भाई। कह रहा है किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल मूल संख्या घटाए भागफल से फिर प्राप्त भागफल से मूल संख्या घटाई जाती है तो शेषफल क्या होगा। आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं संख्या हमारा क्या है भाई x और इसमें क्या करते हैं 2 से गुणा करने के बाद क्या करते हैं 16 जोड़ देते हैं। 16 जैसे ही जोड़ते हैं कह रहा है योगफल को क्या करिए 2 से विभाजित कर दीजिए। हमने विभाजित कर दिया। विभाजित करने के बाद क्या करना है मूल संख्या से इसमें से घटा देना है। तो मूल संख्या हमारा x है। सॉल्व करेंगे भाई 2x + 16 - 2x अपान क्या हो जाएगा भाई 2। तो देखिए ये इससे क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा भाई 8। तो इस तरीके का जो सवाल है हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। बस आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसी तरीके से आपको चलना है और आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो इसको रिवाइज करिए, इस कंसेप्ट को रिवाइज करिए और बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपके कंसेप्ट क्या हो जाएं क्लियर हो जाएं। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सवाल क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो भाई लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है आप लोगों के लिए, इसलिए इच्छा होती है कि लाइक कर दीजिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हमसे जुड़े रहें और इस तरह के आप नए नए कंसेप्ट हमसे सीखते रहें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या को 5 से गुणा करके एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया है। जोड़ा गया है। योगफल को 5 से भाग दिया जाता है। योगफल को 5 से भाग दिया जाता है। योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है। एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है। मूल संख्या को घटाया जाता है तो शेषफल होगा चलिए तो शेषफल होगा। पहला ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0,
सेकेंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है भाई 5, 10। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। आई थिंक कर ही लेंगे और बहुत जल्द ही कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं भाई, कर लिए होंगे, आंसर को मैच करा लीजिए। चलिए, एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है। एक संख्या है भाई, कोई संख्या है, उसमें 5 से गुणा कर देते हैं तो 5x हो गया। अब कह रहा है इसमें 25 जोड़ दीजिए, हमने 25 क्या किया, जोड़ दिया। फिर कह रहा है भागफल को क्या करिए, 5 से भाग दे दीजिए, हमने भाग दे दिया। फिर कह रहा है भागफल में क्या करेंगे, मूल संख्या को घटा देंगे, तो मूल संख्या हमारा x था, हमने घटा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई तो 5x + 25 - 5x अपन क्या आ जाएगा 5। ये इससे क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल। आंसर हमारा कितना आ जाएगा भाई 5। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आया 5। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है हम लोग इसी तरीके से आसानी से एकदम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और आंसर को टिक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान कंसेप्ट है और अगर आप इसको सीख लिए तो आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, जो कंपटीशन में आपके नंबर को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आप लोग देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, रेलवे और अदर्स एग्जामों में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसी संख्या का दुगुना करके, किसी संख्या का दुगुना करके, किसी संख्या का दुगुना करके और उसमें 20 जोड़कर, और उसमें 20 जोड़कर, और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो, वही उत्तर प्राप्त हो, वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को, जो उस संख्या को, जो उस संख्या को 8 से गुणा करके, 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर, 4 घटाकर प्राप्त होती है, घटाकर प्राप्त होती है, तो संख्या क्या थी, तो संख्या क्या थी। ऑप्शन दिया हुआ है भाई, पहला है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3, सी में आपका है भाई 4 और आपका डी में है भाई 6। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं भाई ये भी क्वेश्चन। कह रहा है किसी संख्या को दोगुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या कहा है, कंडीशन,
कंडीशन में क्या है, कंडीशन वही सेम रख के उसमें क्या क्या है वही प्राप्त होता है। आइए देखते हैं, कह रहा है किसी संख्या का दोगुना कर दिया जाए। तो ले लेते हैं भाई किसी संख्या का दोगुना कर लेते हैं और उसमें 20 जोड़ लेते हैं भाई। इसमें हम क्या करते हैं 20 जोड़ लिया। फिर कह रहा है वही उत्तर प्राप्त हो। फिर क्या कह रहा है उस संख्या में 8 से गुणा करने पर, उस संख्या में 8 से गुणा करने पर और गुणनफल में क्या कर दिया जाए 4 घटा दिया जाए। अर्थात किसी संख्या को दोगुना करके 20 जोड़ने पर जो अंश संख्या हमको प्राप्त होती है या जो आंसर हमको प्राप्त होता है उस संख्या में 8 से गुणा करके 4 घटा देने पर भी वही संख्या हमको प्राप्त होती है। तो देखिए हमने यहाँ पर भी जो कंडीशन कहा था उसने अप्लाई किया और यहाँ पर भी। तो ये जो संख्या हमको प्राप्त होगा परिणाम और ये जो परिणाम हमको प्राप्त होगा दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई इसको इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे इक्वल। अब देखिए इसका आ जाएगा 6x इक्वल टू हो जाएगा 24 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारा 4। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या क्या थी। तो देखिए इसमें संख्या हमारा क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी लेके जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से करते हैं, जैसे जैसे वो क्वेश्चन में कहता है हम लोग उसी को करते जाते हैं। ठीक, यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार से हम आपको नए नए कंसेप्ट देते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।